देखो 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 कैसे पकड़ रहा है। देखो देखो देखो। आयु इज लूजर, आयु इज लूजर, आयु इज लूजर। ये क्या है, ये क्या है? हिंसा पे उतर रहे। डोंट डू लाइक दिस। मेरा एक भगवान वाला हाथ मेरे टीका तो दोस्त मैं डर लगा रहा हूँ, गलती हो गई। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 का और अभी जस्ट मैं रेस्ट करके जगी हूँ। थोड़ी देर के लिए सो गई थी अपने बेटे के साथ और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। और वेदर जो है ना क्लाउडी सा हो रहा है, दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखो, और सो कर जगने के बाद भी ना आवाज़ भी लग रही है, नहीं निकल रही है। और आज पता है मैंने बहुत पुरानी टी शर्ट पहनी है। बहुत दिनों से मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस बटन। ये बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, बट आज मैंने इसे थोड़ा सही कर लिया तो आज पहन लिया इसे। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो ये आफ्टरनून का टाइम है और मैंने थोड़ी देर अपने बेटे के साथ मस्ती की और मस्ती करने के बाद जो है आ गई थी पढ़ाई करने। और पढ़ाई करते हुए आज मुझे जो है ना मैथ्स पढ़ना है। मैं सोच रही थी कि मैथ्स का रिवीजन कर लूँ, तो मैं बस वही लेकर के बैठी थी। और मेरा जो है ना मैथ्स का मतलब क्या बताऊँ, अपनी तारीफ़ अपने से नहीं करते, बट हाँ मैं मोस्टली क्वेश्चंस करती हूँ ना तो मुझसे हो जाते हैं। जैसे एवरेज के क्वेश्चन हो गए, अलजबरा के तो बाय चांस कोई एक दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मुझसे नहीं होते हैं, अदरवाइज मैं कर लेती हूँ। जो भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए थे 10 इयर्स वाले, उसके अलजेब्रिक के तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ही मेरे करेक्ट हुए। और मेरे रॉन्ग होते हैं जैसे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के, या फिर आपको जैसे टैंक वाले क्वेश्चंस आते हैं, टैप के, टैप ए टैप बी, ओपन एंड क्लोज्ड वाले, एम्प्टी वाले, वैसे। तो उन सारे क्वेश्चंस पे मुझे अभी कमांड करने हैं। बाकी अलजबरा वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, ये सारे तो मुझसे हो जाते हैं। और जो एवरेज ईयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक फादर की ईयर, मदर का ईयर, ये सब टाइप्स क्वेश्चंस तो मैं कर लेती हूँ। तो वही क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो खुद से खुद की तारीफ़ करनी भी चाहिए। तो मुझे मैथ्स में तो कॉन्फिडेंट है, बट मैं और सारे जो है टॉपिक्स को पढ़ूंगी, उसमें भी मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा। तो बट मैं उन सब का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ। पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर लेटी। उसके बाद मैंने 4:30 से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। ट्यूशन पढ़ाने के बाद ये जो है इवनिंग का टाइम 7 o'clock अप्रॉक्स होने वाला है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। और मैंने लंच करने के बाद बर्तनों को वॉश नहीं किया था ना, तो वही सारे बर्तन बचे हुए हैं। अब मैं उनको पहले वॉश करूँगी और जो भी जो मेरा गैस चूल्हा है उनको क्लीन करूँगी। और एक बच्चा जो है अभी पढ़ रहा है और आयांस के साथ थोड़ी देर ये प्ले भी करता है, इस वजह से थोड़ी लेट सी जाता है। तो मैंने बोला कि तुम होमवर्क करो बैठ करके, एंड मैं जो है अपना साथ में काम भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसको लिखने के लिए दे दिए थे। और फिर मैं आ गई थी। पहले तो सबसे पहले तो मुझे जो बर्तन मैंने वॉश किए हैं वो ड्राई हो चुके हैं, तो उनको अरेंज करना है।
हाउसवाइफ गाइस सिर्फ आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आपको बस पढ़ना है, आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है, तो जो कि आप एक भी नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे वैसे होते हैं कि आप बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ सकते, सबको जो है टाइम देना है, बट उसी में आपको जो है टाइम निकालना है अपने लिए और अपनी स्टडी के लिए, सो दैट आप अपने सपनों की ओर हर दिन हर रोज़ एक थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे साथ के साथ मेरा बेटा भी उसके साथ ड्राइंग कर रहा था और समटाइम्स मेरे पीछे भी आ रहा था। कुछ कुछ उसको भूख लग जाती है इस टाइम तक, तो वही मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए थे और अब मैंने बोला कि अब डिनर बनाऊंगी तभी अब कुछ खाना, अदरवाइज कुछ हैवी चीज़ें खा करके ना फिर वो डिनर नहीं करेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ जब डिनर बन जाता है तो 8 या 8:30 तक उसे करा दूँ, फिर वो पार्क में जाता है तो उसका स्टोमक फुल रहता है, फिर वो बाहर की चीज़ें खाने का जिद भी नहीं करता। अदरवाइज़ पेट अगर भरा हुआ ना हो ना बच्चे का, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम बाहर की चीज़ें ही खाने को बोलता है, अदरवाइज़ ऐसे ना प्ले करने में ही बिजी रहता है। यहाँ पे मैंने बर्तनों को वॉश कर लिया है। अब मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करूँगी, फटाफट से मैं डिनर का भी प्रिपरेशन कर लूँगी। डिनर का प्रिपरेशन क्या, डिनर भी बना लूँगी। और मैंने जब से अपनी बालों में मेहंदी लगाई है ना, बालों में शाइनिंग आ गया है। तो डिनर में आप लोग को पता ही है, फ्राइड जो है दाल बनाती हूँ एंड राइस है, रोटी और कब समटाइम सलाड्स हो जाते हैं, या फिर कुछ जैसे मॉर्निंग में मैंने कोई सब्ज़ी बना ली तो बच जाते हैं, बिकॉज 2-3 लोग ही हैं तो सारी सब्जियां तो यूज नहीं हो पाती हैं, थोड़े बहुत बच जाते हैं तो इस टाइम में हम लोग खा लेते हैं। तो ऐसे ही करके जो है मैं डिनर बनाती हूँ। और बाहर का आप खाना कब तक खा सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे टाइम 5 टाइप के खाना बनाएं। और जो है हेल्थ इशू इतने सारे हो रहे हैं ना कि ऐसा लगता है कि सिंपल ही खाना खाओ तो काफ़ी बेटर है। और इस तरीके से मेरे घर में सबको पसंद भी है, तो मैं बनाती हूँ मोस्टली इसी टाइप का, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं साथ के साथ ना चुकंदर भी खा रही थी। मैंने कट करके रखा था कि आफ्टरनून में खाऊंगी, बट मैं आफ्टरनून में भूल गई थी, तो मैं अभी खाना बनाते हुए ही खा रही थी। और बस दाल तो मैंने बैठा दी है कुक होने के लिए गैस चूल्हे पे, और अब मैं साथ के साथ जो है राइस को भी कुक होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मेरा बेटा और जो बच्चा है ना वो प्ले कर रहे हैं बास्केटबॉल, जो है मैंने जो रूम में हैंग किया हुआ है उसको। और यहाँ पे मैं लगी थी कपड़ों को फोल्ड करने में, कपड़ों को अभी फोल्ड करूँगी, और जो वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं ना उनको भी मुझे हैंग करना है। इस टाइम में कर लेती हूँ तो हो जाता है, अदरवाइज़ मैं फिर नाइट में छोड़ दूँ तो फिर ऐसा लगता है कि नीचे से आने के बाद मन नहीं होता, फिर हस्बैंड को बोलना पड़ता है कि आप हैंग कर देना कपड़े, तब तक मैं बच्चे को घुमा करके लाती हूँ नीचे से। बट वो भी काफ़ी टायर्ड होते हैं तो उनको भी कुछ एक्स्ट्रा काम नाइट में बोलने में अच्छा नहीं लगता है। मॉर्निंग में तो जैसे सो कर के जगो ना तो फ्रेश इंसान फील करता है, तो उस टाइम कुछ काम कह दो तो अच्छा भी लगता है, अदरवाइज वो खुद भी टायर्ड होते हैं।
तो इस वजह से तो यहाँ पे ये लोग ना काफ़ी शोर मचा रहे थे और ऐसे 1-2 बार तो ये लोग ऐसे खेल रहे थे कि मेरा स्टैंड ही टूटने वाला था। तो मैं बार बार उठ करके इधर उधर उसको एडजस्ट कर रही थी और मैं भी इसी रूम में फ़ोल्ड कर रही थी। चाहती तो दूसरे रूम में भी कर सकती थी, बट मैं सोच रही थी कि ये लोग चोट न लगा ले, इस वजह से मैं इसी रूम में बैठ करके और कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना टायर्ड हो गया था। अब उसका मन नहीं था खेलने का। वो बोला था कि अब मैं नहीं प्ले करूँगा। तो जो बच्चा है ना वो रोने लग गया था। तो फिर उसके साथ वो खेलने लगे। फिर इसकी हैबिट है कि मैं कपड़े हैंग करूँगी तो अगर मैं थोड़ा सा ही बोल दूँ ना कि बेटा हेल्प कर दो तो वो कर देता है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों को सिखानी चाहिए। देखो पता नहीं बेटी होगी या नहीं, बट ऐसा नहीं है कि बेटी नहीं है तो बेटा जो है बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर ये अभी से ही थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करेगा तो इसको हैबिट रहेगी कि हाँ मम्मा के साथ काम कराना होता है। और घर में पापा भी इसके काम करते हैं थोड़े बहुत, तो बच्चों को ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के बाद हस्बैंड आए थे, फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। उसके बाद मैं और मेरे बेटा जो है गए थे पार्क में। मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।